भाई अगर आप भी फ्लिपकार्ट, बीबीडी या अमेज़न ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में एक फ्लैगशिप लेवल का स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं जो कि आपको 30,000 से लेकर 70,000 के बजट में देखने को मिल जाएंगे, और कुछ ऐसे स्मार्टफोन के बारे में बात करेंगे जिन्हें आपको अवॉइड करना चाहिए। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। 30,000 के बजट सेगमेंट की बात करूं तो यहाँ पर देखो iQOO Neo 10, OnePlus Nord 5, GT70 देखने को मिल जाते हैं, उन्हें भी आप कंसिडर कर सकते हैं। पर ज्यादा डिस्काउंटेड प्राइसिंग वाले स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं तो सैमसंग की तरफ से Galaxy S24 FE फर्स्ट टाइम 30,000 के अंडर देखने को मिलेगा। सैमसंग ब्रांड का स्मार्टफोन चाहिए, Galaxy AI के फीचर्स चाहिए, जरूर जा सकते हैं। बस परफॉर्मेंस वाला पार्ट वहां पर थोड़ा नॉर्मल है, ऐसा नहीं है कि परफॉर्मेंस खराब है, पर हार्डकोर गेमर्स को ये बिल्कुल टारगेट नहीं करता है। नॉर्मल मीडियम लेवल तक की गेमिंग आप कर सकते हैं। दूसरा जो स्मार्टफोन है वो है गूगल की तरफ से Pixel 8a। स्ट्रिक्टली देखो दोस्तों, इस स्मार्टफोन को मैं सिर्फ उन्हें ही सजेस्ट करना चाहूंगा जिन्हें सिर्फ गूगल का स्मार्टफोन चाहिए, तो आप 8a के साथ जा सकते हैं। नहीं तो पर्सनली उसे आपको अवॉइड करना चाहिए क्योंकि परफॉर्मेंस भी अच्छी नहीं है, हीटिंग भी वहां पर थोड़ी ज्यादा देखने को मिलेगी, बैटरी भी इतनी अच्छी नहीं है। और अगर बात करूं 35 बजट सेगमेंट की तो यहाँ पर भी पहले से बहुत सारे तगड़े तगड़े स्मार्टफोन्स अवेलेबल हैं, पर जिन पर बहुत ही जबरदस्त डिस्काउंट मिले हैं उनकी बात करूं तो देखो, एक तो गूगल की तरफ से Pixel 9 75-80,000 का स्मार्टफोन है, 35,000 में देखने को मिल जाएगा, उसे आप कंसिडर कर सकते हैं। वो जो स्मार्टफोन है वो भी परफॉर्मेंस को टारगेट नहीं करता है क्योंकि गूगल का खुद का ही टेंसर चिप देखने को मिल जाएगा। पर डिजाइन की बात करूं, UI की बात करूं, कैमरे की बात करूं, वो टॉप नॉच मिलने वाला है और उससे आप बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं होंगे, तो एक स्मार्टफोन उसे कंसिडर कर सकते हैं। दूसरा स्मार्टफोन है OnePlus 13R जो कि 40,000 में मतलब लॉन्च हुआ था, 42,000 में। अभी सेल प्राइसिंग नहीं आई है, पर सेल प्राइसिंग आती है 35-36,000 के बजट में मिलता है, तो उससे बेस्ट चॉइस कोई सी रहेगी नहीं क्योंकि बड़ी डिस्प्ले मिलने वाली है, बड़ी बैटरी देखने को मिल जाएगी, OnePlus की ब्रांड वैल्यू है और इस बार 12R के कंपैरिजन में बेटर स्पेक्स के साथ भी आता है। और जो तीसरा स्मार्टफोन है जो कि है नथिंग की तरफ से Phone 3, अनएक्सपेक्टेड इसकी एंट्री हुई है। सबको ऐसा लग रहा था कि 40,000 के अंडर आएगा, पर 35,000 किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। 80,000 में लॉन्च हुआ था, अभी 2-2.5 महीने पहले की बात है, और इतना उसे क्रिटिसाइज किया था। मुझे बस बुरा उन 102 लोगों के लिए लग रहा है जिन्होंने इसकी रेटिंग फ्लिपकार्ट में पॉजिटिव में दी है, क्योंकि उनको रिग्रेट होने वाला है। 35,000 में ये स्मार्टफोन मिलने वाला है और मेरे ख्याल से 35,000 के बजट में वन ऑफ द बेस्ट चॉइस रहेगी। नो डाउट जो डिजाइन है वो इतना सिमेट्रिकल नहीं लगता है, पर ओवरऑल जो स्पेक्स है 35,000 के हिसाब से देखे ना तो बहुत ही जबरदस्त स्मार्टफोन है। तीनों ही कैमरा 50 मेगापिक्सल के मिल जाएंगे, 8 Gen 4 प्रोसेसर मिलेगा, 5 साल के यहाँ पर अपडेट्स मिलेंगे और नथिंग का UI एकदम मक्खन चलता है। बाकी 35,000 के बजट में iPhone 13 भी देखने को मिल सकता है, जो कि मोस्टली चांसेस है कि ना आए क्योंकि अभी तक वो लिस्ट नहीं हुआ है, पर अगर आता भी है तो आपको अवॉइड करना चाहिए। दोस्तों जितने भी प्रोडक्ट्स बता रहा हूँ उनकी लिंक आपको नीचे प्रोडक्ट सेक्शन में मिल जाएगी। Amazon प्रोडक्ट्स की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आए लाइक कर देना, कमेंट के साइड में हाइप वाला सेक्शन है, वीडियो को हाइप भी कर देना। 40,000 की बात करूँ तो इस बजट में सैमसंग की तरफ से Galaxy S24 और iPhone 14 आने वाले हैं। इन दोनों में से iPhone 14 को मेरे ख्याल से आपको अवॉइड करना चाहिए क्योंकि 2-3 साल पुराना स्मार्टफोन है, लाइटिंग पोर्ट के साथ आता है, कैमरा थोड़े नॉर्मल मिलेंगे, डिस्प्ले जो है एवरेज 60 हर्ट्ज वाली मिलने वाली है, बड़ी नॉच वाली डिस्प्ले है। उसकी जगह अगर बाई चांस, वैसे अभी तक लिस्ट तो नहीं हुआ है, 16E आता है ना, तो वो एक अल्टीमेट चॉइस रहेगी, पर iPhone 14 को अवॉइड करना चाहिए। फिर भी अगर आपको कि नहीं मुझे तो iPhone ही लेना है, एप्पल का कीड़ा है, तो आप जा सकते हो उसके साथ। नहीं तो सैमसंग की तरफ से Galaxy S24 अल्टीमेट चॉइस है। 40,000 के अंडर लिख के ले लो, आने वाला है। अभी 1,000 रुपए का पास भी मिल रहा है, लेना है तो पास ले लेना क्योंकि वहां पर 2,000 का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा पास वाला, तो अल्टीमेटली 1,000 रुपए का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलने वाला है। 8 Gen 3 प्रोसेसर के साथ आएगा। Exynos वाले वर्जन का रिव्यू मैंने चैनल पे भी डाला है, तो उसे भी आप चेकआउट कर लेना। स्नैपड्रैगन वाला भी परचेस करेंगे तो उसका रिव्यू भी आएगा, तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। बाकी अभी बात करें अगर 45,000 के बजट सेगमेंट की तो यहाँ पर देखो 2-3 स्मार्टफोन मुझे ऐसा लगता है आ सकते हैं। पहला तो है एप्पल की तरफ से iPhone 15 जो कि आएगा ही, आजकल में इसकी प्राइस भी रिवील हो जाएगी और एक्सपेक्टेड ये है कि 45,000 के अंडर आएगा, इंक्लूडिंग बैंक ऑफर और विदाउट बैंक ऑफर 45, 46, 47,000 के आसपास मिल सकता है, तो वो भी एक अच्छी चॉइस है। अगर आपको एप्पल के साथ ही जाना है तो आप उसे जरूर कंसिडर कर सकते हैं। दूसरा स्मार्टफोन मुझे लगता है OnePlus की तरफ से 13S, अभी वो 50,000 के अंडर है, सेल में अगर वो 45,000 के अंडर आता है तो उसे भी आप कंसिडर कर सकते हैं। तीसरा स्मार्टफोन Vivo की तरफ से X200 FE, ये अल्टीमेट चॉइस है, मेरे ख्याल से 13S से भी बेटर चॉइस है, 55,000 में मिल रहा है। बैंक ऑफर लगा के अगर ये 45,000 के बजट में भी आता है तो ये एक मस्ट बाय चॉइस रहने वाली है। 45,000 के बजट में एक पुराना स्मार्टफोन गूगल की तरफ से Pixel 8 Pro भी देखने को मिलता है, उसे भी आप कंसिडर कर सकते हैं। वैसे इस बजट में iQOO 13 भी देखने को मिल जाएगा, कंसिडर आप कर सकते हैं, पर उससे बेटर चॉइसेस अभी के टाइम पे अवेलेबल है और इतना अच्छा डिस्काउंट यहाँ पर नहीं आया है, तो ये आपको मतलब सेल के बाद भी इसी बजट में मिलेगा और मेरे ख्याल से वेट कर लेना चाहिए क्योंकि iQOO 15 भी आने वाला है अभी 1-2 मंथ में, जो कि वही 55,000 के बजट में आ सकता है, तो उसे परचेस करना एक बेटर चॉइस है क्योंकि यहाँ पर इतना अच्छा ऑफर नहीं है। बात करूँ 50,000 के बजट सेगमेंट की तो यहाँ पर Xiaomi की तरफ से 15 देखने को मिल सकता है, अभी 65,000 के बजट में है, कैमरा सेटिंग स्मार्टफोन है, मिड साइज फॉर्म फैक्टर के साथ आता है। Xiaomi की एक लौती यही सीरीज है जिसकी अभी के टाइम पे इज्जत बची हुई है, आप इसे कंसिडर कर सकते हैं। बाकी एक जो स्मार्ट
स्मार्टफोन जिसे सभी को कंसिडर करना चाहिए वो है आईफोन 16। कैमरा 48 मेगापिक्सल का मिल जाएगा, अपग्रेडेड डिजाइन मिलने वाला है, बेटर कैमरे की क्वालिटी मिलेगी आईफोन 15 से। अगर आईफोन 15 में अच्छे ऑफर्स नहीं आते तो बजट बढ़ा के आईफोन 16 के साथ जाना चाहिए। बाकी 50-55 हजार के बजट में सैमसंग की तरफ से गैलेक्सी S25 देखने को मिल जाएगा। बहुत ही अल्टीमेट लेवल का स्मार्टफोन है। अगर आपको स्मॉल फॉर्म फैक्टर में सबसे बेस्ट स्मार्टफोन चाहिए तो S25 से अच्छी चॉइस नहीं अवेलेबल है। दूसरा स्मार्टफोन है OnePlus 13, एक अल्टीमेट फ्लैगशिप लेवल का स्मार्टफोन है। ये 65,000 के आसपास रहता है, 55,000 में भी आता है। OnePlus ब्रांड चाहिए जरूर कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि वैल्यू फॉर मनी वाला फ्लैगशिप स्मार्टफोन है। तीसरा स्मार्टफोन हो सकता है वीवो की तरफ से Vivo X200, ये भी इसी बजट में आने वाला है। बाकी बात करूं 60 से 65,000 के बजट में तो यहाँ पर S25 प्लस और आईफोन 16 प्लस देखने को मिल सकते हैं। 70,000 की बात करूं तो इस बार आईफोन ने धमाका कर दिया, आईफोन 16 प्रो आने वाला है। वैसे ये एक प्रॉपर फ्लैगशिप स्मार्टफोन है, फ्लैगशिप किलर की कैटेगरी में इसीलिए आ रहा है क्योंकि जो प्राइस ड्रॉप हुआ है ना यहाँ पर बहुत ही अच्छा है और मतलब ये हायर बजट का फ्लैगशिप किलर स्मार्टफोन है जिसे मैं पर्सनली भी यूज करता हूँ और मुझे अभी के टाइम पे बहुत ही बुरा लग रहा है क्योंकि ये बहुत ही अल्टीमेट चॉइस है। इसे आप कंसिडर कर सकते हैं अगर एप्पल ही चाहिए तो, नहीं तो आप सैमसंग की तरफ से गैलेक्सी S24 अल्ट्रा के साथ जा सकते हैं जो कि विदाउट बैंक ऑफर 72,000 में मिलेगा और इंक्लूडिंग बैंक ऑफर 67 से लेके 70,000 के आसपास आने वाला है, तो उसे आपको बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए। बाकी अगर थोड़ा सा बजट बढ़ा सकते हैं तो 80-90,000 में Pixel 9 Pro XL देखने को मिल जाएगा, Vivo X200 Pro देखने को मिल जाएगा, iPhone 16 Pro Max देखने को मिल जाएगा। बाकी दोस्तों ये तो थे कुछ जबरदस्त फ्लैगशिप किलर स्मार्टफोन जिन्हें आप इस सेल में जरूर कंसिडर कर सकते हैं, विश लिस्ट कर सकते हैं। लिंक मैंने नीचे प्रोडक्ट सेक्शन में दे दी है, Amazon वाले प्रोडक्ट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां जाकर भी एक बार जरूर चेकआउट कर लेना। बाकी आज की इस वीडियो को बस इतना ही रखते हैं, मिलूंगा मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।